सूरज रोशनी का मंबा है, नए रास्ते दिखते हैं, नई एनर्जीज पैदा होती है, नए डिसीजंस हो पाते हैं, नए प्रॉफिट लेवल्स सेट होते हैं, नई मैच्योरिटी आती है, नए डिसिप्लिन लाइफ में आता है। आपकी प्लानिंग इफेक्टिव ही रहेगी, प्रॉफिटेबल ही रहेगी, फास्ट ही रहेगी। आपकी एजुकेशनल एक्टिविटीज, आपकी एक्यूरेसी, आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड, आपका मेडिकल कम्युनिकेशन सस्टेन करेगा। वीनस इस वक्त इतना पॉजिटिव है कि आपकी फीलिंग्स को प्लेजेंट, आपके इमोशंस को रोमांटिक, आपकी रिलेशनशिप अचीवमेंट्स, अस्सलाम वालेकुम साइटेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। 16 सितंबर से 22 सितंबर तक दो बड़े वाक़यात हैं निज़ाम शमसी में, एंड उन वाक़यात का आपकी ज़ात पर, आपके मामलात ज़िंदगी पर, आपके अचीवमेंट्स पर क्या असर आएगा, तफसील अभी बयान करता हूँ। पहला वाक़या तो 18 सितंबर को होगा, फुल मून होगा। ये एक इवेंट है, लेकिन उसी फुल मून पर ग्रहण आ जाएगा 18 सितंबर को सुबह के वक़्त 5:41 पर और 9:47 तक चलेगा। पाकिस्तान में नज़र नहीं आएगा। जिन ममालिक में पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक सुबह 5:41 पर रात होगी, वहाँ जुज़वी ग्रहण नज़र आएगा। पूरे चांद को ग्रहण नहीं है, जुज़वी ग्रहण होगा। उस ग्रहण का इम्पैक्ट बहुत ही मध्यम सा, स्लो सा है। इस वीडियो में वीकली हॉरोस्कोप को डिस्कस करते हैं। ग्रहण के लिए मैंने एक अलग वीडियो बना दी, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। साइटेरियस पे उसके क्या असरात होंगे वहाँ देखा जा सकता है। दूसरा इवेंट 22 सितंबर को है, दैट इज़ बिग इवेंट। हर ही महीने तीसरे हफ्ते को सूरज एक अपनी स्पीड के एतबार से एक नए एंगल को ज्वाइन करता है। जो नया एंगल या नया हाउस या नई मंजिल होती है सूरज की, वो आपकी ज़िंदगी के उस हिस्से को रोशन करने लगता है। सूरज रोशनी का मंबा है, नए रास्ते दिखते हैं, नई एनर्जीज पैदा होती है, नए डिसीजंस हो पाते हैं, नए प्रॉफिट लेवल्स सेट होते हैं, नई मैच्योरिटी आती है, नए डिसिप्लिन लाइफ में आता है। सूरज 22 सितंबर को आपके 11th एंगल पर आ जाएगा। 10th एंगल पर बड़ा अच्छा था। 10th एंगल पर उसने आपको जिस तरह के इंडिविजुअल कैरियर ओरिएंटेड डिसीजंस या कैरियर ओरिएंटेड प्रॉफिट्स दिए, आप जॉब हासिल करने में कामयाब हो गए, या आपने अपना बिजनेस बना लिया, या आपने अपने मल्टीटास्किंग कर ली, या आपने अपने सोर्स ऑफ इनकम में आसूदगी पैदा कर ली, वो जो इनफरादी काम किए थे 22 सितंबर के बाद यू आर कैंडिडेट के उन्हें इज्तिमाई तौर पर भी कर सके। मतलब एक टीम को लेकर, एक ग्रुप ऑफ पीपल को लेकर, एम्प्लॉयज़ के ग्रुप को लेकर, फैमिली मेम्बर्स का जॉइंट होना या फिर पार्टनरशिप। सो यहाँ से आपके लिए उस तरह का टाइम शुरू हो जाएगा। अगर आपका बिजनेस इस नौइयत का है, अगर आपकी सोर्स ऑफ इनकम इस नौइयत की है कि आप उसे इनफरादी तौर पर ही अपने मैक्सिमम पर ले जा सकते हैं, तो ज़रूरत नहीं कि आप पार्टनरशिप ज़रूर इख्तियार करें। लेकिन अगर आपका बिजनेस में गुंजाइश है कि और लोग अगर मिल जाएं, और इन्वेस्टर्स मिल जाएं, या और प्रोफेशनल्स मिल जाएं, और आपका बिजनेस और ग्रो कर सकता है, तो कर लीजिए। कंपनीज़ को साथ मिलाना, फ्रेंचाइज को साथ मिलाना, एम्प्लॉयज़ को हायर करना, पार्टनर्स को साथ लेना आपको मज़ीद ताकतवर करेगा अपने फाइनेंस में। एंड साल में एक दफ़ा ऐसा मौका आता है जब सूरज आपके लिए 11th एंगल पर सडन गेन्स की वजह बनता है। छक्का लगना, अचानक बड़े फ़ायदे, लेस एफर्ट्स के साथ, लॉन्ग लास्टिंग। एंड ये दौर 22 सितंबर के बाद वो ही होगा आपके लिए। इस वक्त मरकरी आपके 10वें एंगल पर है, और वो 10वें एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है। सूरज अभी मरकरी के साथ ही है। सूरज 22 सितंबर को आगे निकल जाएगा, मरकरी 10th एंगल पर ही रहेगा। तो आपकी प्लानिंग पुख्ता ही रहेगी, आपकी प्लानिंग इफेक्टिव ही रहेगी, प्रॉफिटेबल ही रहेगी, फास्ट ही रहेगी। आपकी एजुकेशनल एक्टिविटीज़, आपकी एक्यूरेसी, आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड, आपका मेडिकल कम्युनिकेशन सस्टेन करेगा। फिर अगले हफ्ते मरकरी यहाँ से निकल जाएगा, लेकिन जब वो निकल के आएगा फिर वो सूरज को ही ज्वाइन करेगा 11th एंगल पर। वो अलग से एक पॉजिटिव न्यूज़ है, वो अगले हफ्ते बयान करूंगा। इस वक्त वीनस आपके 11th एंगल पर है। सूरज अब आके वीनस वाले एंगल पर आ गया है। सो ये वीनस को डेवलप करेगा। वीनस ज़्यादा देर नहीं यहाँ टिकेगा, एक आध दिन सूरज के साथ रहेगा, फिर वीनस ने भी अगले हफ्ते नेक्स्ट एंगल पर चले जाना है। बट वीनस इस वक्त इतना पॉजिटिव है कि आपकी फीलिंग्स को प्लेजेंट, आपके इमोशंस को रोमांटिक, आपकी रिलेशनशिप अचीवमेंट्स, आपके प्लेजर्स, आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ, पीस ऑफ माइंड, स्पिरिचुअल स्किल्स एंड लव लाइफ में ग्रोथ दे रहा है।
आपके लिए मार्स इस वक्त 8th एंगल पर है। दैट इज़ नॉट अ वेरी गुड पोजीशन फॉर द मार्स, बट बहरहाल जितनी अच्छी है उससे लॉसेस को आप कवर कर सकते हैं, कंपटीशंस को विन कर सकते हैं, फिजिकल स्ट्रेंथ को एंजॉय कर सकते हैं। आपके लिए जुपिटर 7th एंगल पर है, सो यू आर लकी फॉर योर फैमिली, यू आर लकी फॉर योर पार्टनर्स, यू आर लकी फॉर योर लव वंस। सैटर्न 4th एंगल पर रेट्रोग्रेड है, दिस इज नॉट वेरी गुड साइन। अभी आपको प्रॉपर्टी खरीदने बेचने में थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए। महंगी चीज़ें जिनमें बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट्स इन्वॉल्व होती हैं उससे ज़रा मोहतात रहना चाहिए। फॉर द लग्जरीज ऑफ लाइफ, फॉर द बिजनेस कर सकते हैं, बल्कि टीम वर्क कर सकते हैं, बट फॉर इंडिविजुअल लाइक घर गाड़ी जो इनफरादी ज़रूरत की और इंसानी ज़िंदगी के आसाइश की चीज़ें हैं और उनमें बहुत पैसा खर्च होता हो, उसके लिए अभी आपको रुकना चाहिए। जो चीज़ें नेचुरल फ्लो पर आपके लिए फेवरेबल हों, आपको कॉन्फिडेंस दें, आपको पीस दें, आपको प्लेजर्स दें, आपको सक्सेसेस दें, फेस वैल्यू दें, उनको एंजॉय करिए। अल्लाह ताला की नेमतें हैं, टाइम बिहेवियर यही कुछ बता रहा है, सोलर सिस्टम की चालें आपको यही कुछ बता रही। कुछ चीज़ें आपके एरर्स की वजह से, जिन्हें हम ह्यूमन एरर्स कहते हैं, कहीं सुस्ती थी, आपने कोई अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, कहीं कोई डॉक्यूमेंटेशन इश्यूज़ आ गए, कोई खुफिया साजिशें, उन चक्रों से बाहर निकलने के लिए सूरह शम्स पढ़िए। उन खराबियों को काउंटर करने के लिए ब्लू सफ़ायर पहनिए। ये दो ऐसी रेमेडीज़ हैं जो आपको ब्लेसिंग्स एंड साइंटिफिक सपोर्ट के इवज़ खराबियों से निजात या दूर कर देगी, एंड यू आर ओके विद योर नेचुरल ट्रेंड्स, विद नेचुरल फ्लो इंशाल्लाह। बस स्टोन जेन्युइन लीजिएगा। साइटेरियंस सिंथेटिक या लैब क्रिएटेड स्टोन काम नहीं करते। अगर आपके पास स्टोन बाइंग नॉलेज है, इट इज़ अ टाइप ऑफ अ टास्क। ये जर्नल चीज़ नहीं है हम बाज़ार गए और कुछ चीज़ खरीद ली, इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें देखना पड़ता है। बहरहाल एस्ट्रोजेम्स ने प्रोफेशनल्स हायर करके, जेमोलॉजिस्ट भी, एंड फिर इन्वेस्टमेंट्स भी की, फिर आईटी वाले भी, सो लिस्ट कर दिया स्टोर पे सारे ही स्टोन्स मौजूद हैं जो हीलिंग पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, सैजिटेरियस के हीलिंग पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत अच्छे हैं, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड। अगले हफ्ते जब मरकरी नई पोजीशन पर होगा, अगले हफ्ते जब वीनस नई पोजीशन पर होगा, आप उस वक्त किस तरह के फ़ैसलों से फ़ायदे ले सकते हैं वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। अब अगर मेरी ये कोशिशें, मेरा ये एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स समझाना, सोलर सिस्टम का निज़ाम अल्लाह ताला की नेमत बनकर आपको कैसे फ़ायदा दे रहा है, वो तफसील अगर आपके इतने से भी काम आए तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साइटेरियंस, आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के पार।